हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम लोग सेट्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर में हम लोग तीन टाइप देखेंगे। पहला होगा क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल और तीसरा सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। अब ये तीनों इंटरवल का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं उसमें हम लोग रियल नंबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। और आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन में देखा होगा, अगर आपने 10 में रिलेशन फंक्शन पढ़े होंगे तो आपने ये देखा होगा कि कुछ इस तरह का ब्रैकेट यूज होता है ना। कुछ इस तरह का ब्रैकेट आपको देखने को मिलता है। अब ये ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं हम लोगों को, ये जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर कि कौन सा इंटरवल क्या कहलाएगा, कौन सा ब्रैकेट क्या कहलाएगा, ये सब हम इंटरवल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल क्या होता है जरा हम इसे देखते हैं। तो जो पहला नंबर हमारा क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं क्लोज इंटरवल से। अ क्लोज इंटरवल, अ क्लोज्ड इंटरवल इज अ सेट, इज अ सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स के सेट होते हैं। A closed interval is a set of numbers that includes both, the starting point and the ending point। ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से ए बी, और इसको हम लोगों ने बिग ब्रैकेट, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, उससे हम लोगों ने बंद किया है। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। इस ब्रैकेट से हम लोग किसको दिखाते हैं? हम लोग दिखाते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स को। ठीक है। इस ब्रैकेट से हम लोग क्लोज इंटरवल दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज इंटरवल नंबर का वह सेट है जिसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो मेरा ए है और जो एंडिंग पॉइंट ए है दोनों इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि इस सेट में से एक एलिमेंट उठाते हैं एक्स, जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है एक्स। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं एक्स एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इस सेट में, क्लोज इंटरवल ये भी। तो ये जो सेट है हमारा, ये जो हमारा सेट है ए कॉमा बी, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं? एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं। सच दैट एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, सच दैट कि एक्स कहां से आ रहा है? रियल नंबर से आ रहा है। एक्स कहां से आ रहा है? रियल नंबर से। एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। एक्स कहां से आ रहा है? रियल नंबर से आ रहा है। हम लोगों रियल नंबर्स के सबसेट का इंटरवल्स पढ़ रहे हैं, तो ये एक्स जो है रियल नंबर से आ रहा है। लेकिन एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच में होना चाहिए और ए और बी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी। ये हमारा सेट कहलाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन ये हमको बता रहा है कि a जो है वो इस सेट में इंक्लूड है, इसको हम लोग रखे हैं। ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू का साइन बता रहा है कि b भी हम इस सेट में इंक्लूड है, हम लोग b को भी रखे। ठीक है। अगर मान लेते हैं a और b दो गिवन रियल नंबर्स हैं, a और b जो है दो गिवन रियल नंबर है। ठीक है। और यहाँ पर a जो है वो लेस देन है b से, a जो है छोटा है b से। तो ए और बी को हम लोग क्लोज इंटरवल में कैसे लिखेंगे? उसको कुछ इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे क्लोज इंटरवल में। ठीक है। अगर मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट ऐसा है जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट कुछ ऐसा है जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट ये एक्स का एक लिमिटेशन है ना, कि वो इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, क्लोज इंटरवल हमें ये बता रहा है कि x जो है a हो सकता है और x जो है b हो सकता है, और a b के बीच में हो सकता है, लेकिन a से छोटा नहीं, b से बड़ा नहीं। ठीक है। तो ये था हमारा क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में कैसे दिखाएंगे? ग्राफ के मेथड से। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक रियल
नंबर्स का लाइन है, ठीक है। इधर प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक रियल नंबर जा रहा है। एक मेरे पास कहीं पर ए है और कहीं पर बी है, ठीक है। अब ये बोला है क्या कि ए जो है लेस देन बी है, तो हम लोगों ने ए को लेफ्ट साइड रखा है, बी को राइट साइड रखा है, क्योंकि निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब हमको क्या करना है कि यहाँ दिखाना है क्या कि ए और बी दोनों इंक्लूड है इस इंटरवल में। क्लोज इंटरवल मतलब दोनों इंक्लूड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट, डार्क डॉट से हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है इस सेट में। ये हम लोग इस तरह से ग्राफिकल मेथड से बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, -1, 2, ये आपको दिख रहा है क्लोज इंटरवल है। तो अगर मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इस सेट से, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू R सच दैट कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और लेस देन इक्वल टू 2 होगा। जो x है जो R से बिलोंग कर रहा है, x जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन x जो है -1 से बड़ा या बराबर या 2 से छोटा या बराबर होगा। मतलब इन दोनों के बीच में, और ये दोनों भी -1 और 2 भी, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको लेके चलना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या, ओपन इंटरवल। अब देखते हैं ओपन इंटरवल क्या है। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस ओपन इंटरवल में क्या हम बताते हैं आपको करना क्या है। ये हो गया मेरा ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल्स is a set of numbers that is a set of numbers that does not include that does not include does not include both the starting point and the ending point। वो दोनों में से किसी को भी इंक्लूड नहीं करता है। अब इसका साइन कैसा है, तो इसका साइन कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ओपन इंटरवल को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो दूसरा दिख रहा है टर्म, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसी को बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल में हम लोग इसके एंड पॉइंट्स को नहीं लेते। मतलब कि जो हमारा सेट बनेगा, ये जो हमारा सेट बनेगा ओपन इंटरवल ए बी का, एक्स तरह के इसमें एलिमेंट्स हैं सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, और एक्स जो है वो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। एक्स जो है वो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब कि एक्स जो है ए नहीं हो सकता और ए से छोटा भी नहीं हो सकता। एक्स जो है बी भी नहीं हो सकता और बी से बड़ा भी नहीं हो सकता। एक्स क्या होगा, बी से छोटा होगा और ए से बड़ा होगा। ये चीज को याद रखना है। अब रही बात कि इसको हम लोग ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, एक रियल नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे। तो ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, यहाँ मेरा ए हो गया और यहाँ मेरा बी हो गया। लेकिन दोनों में से कोई इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे, सर्कल। यहाँ पर डॉट नहीं देंगे, क्या बना देंगे, सर्कल। ये हमें क्या बताएगा कि ये ओपन इंटरवल, मतलब ए और बी इस इंटरवल में, इस सेट में ए और बी इंक्लूड नहीं है। ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। ये हो गया मेरा क्या, ओपन इंटरवल, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, ओपन इंटरवल को, इसको एक और तरीका से लिखा जाता है, कैसे, कुछ इस तरह से। यहां देखिएगा इस तरह से, ठीक है। ओपन इंटरवल को हम लोग, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो ओपन इंटरवल में क्या है कि दोनों एंड पॉइंट को हम लोग नहीं लेते। क्लोज इंटरवल में क्या था कि दोनों एंड पॉइंट को हमको लेके चलना होता है, बट ओपन इंटरवल में हम लोग दोनों में से कोई भी एंड पॉइंट को लेके नहीं चलेंगे। अब जो तीसरा है वो है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें होने क्या वाला है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब कि जाहिर सी बात है कि एक एंड पॉइंट को हम लोग रखेंगे और दूसरे एंड पॉइंट को हम लोग नहीं लेंगे, है ना। एक को लेंगे, दूसरे को नहीं लेना है। मतलब दोनों में से या तो राइट साइड वाला या तो लेफ्ट साइड वाला, कोई एक इंक्लूड होगा और कोई एक इंक्लूड नहीं होगा। तो देखते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है। थर्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। तो एन इंटरवल, एन इंटरवल, an interval in which
one end point is included and and the other endpoint is not included। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक इंक्लूड होगा और एक इंक्लूड नहीं होगा। अब इसको देखते हैं कैसे हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ए और बी है और मैंने इधर स्मॉल ब्रैकेट दिया और इधर दिया है बिग ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंक्लूड नहीं है बट बी इंक्लूड है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्स कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, ठीक है, और क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन ए, नॉट इक्वल टू नहीं देना है क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना है, बट बी को इंक्लूड करना है, तो लेस देन इक्वल टू बी। ये हो गया मेरा सेट। और अगर इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे ए और बी, तो इसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर से आ रहा है। इसमें देखिए ए इस बार इंक्लूडेड है बट बी इंक्लूड नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी। तो ये था मेरा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको और भी लिखने के तरीके हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये हो गया, ये ओपन है ना, ओपन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग इस तरह से। ठीक है, ये हम लोग कुछ लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या है, ए इंक्लूड है, इसमें बी इंक्लूड है, दोनों में अलग अलग चीज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, आधा ओपन होगा और आधा क्लोज होगा। ठीक है, मतलब दो एंड पॉइंट में से कोई एक एंड पॉइंट को हमको लेना है और एक एंड पॉइंट को नहीं लेना है। तो ये था हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसी के कुछ थोड़ा पार्ट्स हैं, उसमें हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। यूनिवर्सल सेट और पावर सेट, ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है और पावर सेट क्या है, इसे देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कहता है क्या है कि अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है या फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सारे सेट्स का, मतलब जितने भी सेट्स दिए हुए हैं उसमें से एक सेट ऐसा होगा कि बाकी के सारे सेट्स उस सेट्स में इंक्लूड होंगे, उस सेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने एक यहाँ एग्जांपल लिखा है कि एक मेरे पास सेट है ए 2 4 6 8 10 और एक सेट मेरे पास यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेट ए है, क्या ये सेट इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है, तो हाँ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट ए है 1 2, सेट बी है मेरे पास 3 4 5, सेट सी है मेरे पास 4 6 7 8, और एक मेरे पास सेट डी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरे पास सेट। तो क्या ए बी और सी, क्या ये तीनों सेट इस सेट के अंदर आ रहे हैं, इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है? तो हाँ, ये जो डी सेट है ये तीनों को अपने अंदर रखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा डी सेट है वो यूनिवर्सल सेट है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। और यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी बाकी जो सेट्स होते हैं जो उसमें अंदर इंक्लूडेड है वो उसके सबसेट होते हैं, है ना। ए बी सी ये तीनों का तीनों जो है वो इसका सबसेट है, डी का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ डी, बी इज अ सबसेट ऑफ डी एंड सी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ डी। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द पावर सेट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। द पावर सेट ऑफ अ सेट, किसी सेट का जो पावर सेट होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उस सेट के, कुछ ज्यादा ही पेचीदा हो गया, इसको आसान भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये मेरे पास एक सेट है 1 2, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा द पावर सेट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, ये पावर सेट ऑफ अ सेट। तो ये मैंने एक सेट मान लिया, क्या ए, ठीक है। अब इस ए का पावर सेट क्या होगा उसको समझते हैं। ये एक सेट होगा, किस चीज का सेट होगा, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ दैट सेट। अब ये दैट सेट कौन है,
ये कौन है? ये यही है। मतलब इसके जितने भी सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, उनका एक सेट बनाना होगा। और वो जो सेट बनेगा, वो सेट कहलाएगा क्या? इसका पावर सेट। पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं क्या? पी ए से। अगर मेरे पास कोई सेट ए है तो उसका पावर सेट को डिनोट करेंगे क्या? पी ए से। ठीक है। इफ ए इज अ सेट, अगर एक सेट है, देन पी ए इज द सेट। पी ए वैसा सेट होगा दैट कंटेन्स, जो अपने अंदर रखेगा एवरी सबसेट ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट हैं उन सबको वो अपने अंदर रखेगा। वो कहलाएगा क्या? पावर सेट ऑफ ए। अगर ए के जितने भी सबसेट है, अगर मेरे पास एक सेट है ए और इसका सबसेट, चलिए इसका सबसेट बनाते हैं क्या क्या। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का एक सबसेट होता है फाइव, एम्प्टी सेट उसका होता ही है, एम्प्टी सेट उसका होना ही है। और एक सबसेट होता है वो खुद, एक तो एम्प्टी सेट और एक वो खुद। ये दो तो कंपलसरी है किसी भी सेट का सबसेट होना। तो एक सेट तो मेरा इसका क्या हो गया? एक मेरा सबसेट हो गया क्या? एम्प्टी सेट। और एक मेरा सबसेट हो गया ये खुद, यानी कि 1, 2। और बाकी के जो दो सबसेट हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? 1 और ये 2। तो ये हो गया क्या? सेट ए के सारे सबसेट्स, है ना। अब सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट है मैंने लिख दिया, उनका सेट। अब इनको हम लोग एलिमेंट्स मान लेते हैं। इनका सेट कैसे बनाएंगे? तो हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये बन गया एक सेट। ये एक सेट बन गया ना। सबसेट का सेट, वर्ड को ध्यान से पकड़िएगा, सबसेट्स का सेट। ए के सबसेट्स का जो सेट बना, इसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे? पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ ए। तो याद रखिएगा पावर सेट में एम्प्टी सेट और उस सेट इटसेल्फ वो होता ही है। तो देखिए आपको एम्प्टी सेट मिला और वो सेट खुद पर खुद मिल गया, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं एक और एग्जांपल लेकर, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग। जैसे मैं बोलूं एक मेरे पास सेट है बी, क्या है? ए बी सी। ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? इसका सबसेट्स बनाना है। इसका सबसेट्स क्या होगा? तो एक तो एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, एक बन जाएगा ए, मेरा एक सबसेट बन जाएगा। एक सबसेट मेरा बी बन जाएगा। एक सबसेट मेरा सी बन जाएगा। ठीक है। अभी तो हम लोगों ने एक एक, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं था, यहाँ पर हमने एक एक एलिमेंट चूज किया। फिर देखिए अब दो दो एलिमेंट चूज करेंगे हम लोग, क्या? ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है। और एक लास्ट वो खुद, वो जो सेट है वो खुद भी सेट है खुद का। याद करिए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। हर एक सेट जो है वो सबसेट होता है खुद का भी। अब ये सारे सबसेट्स बने किसके? इस सेट बी के। अब इन सबसेट्स का एक सेट बनाते हैं। तो इन सबसेट्स का एक सेट कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये क्या बन गया? सबसेट का सेट। ठीक है। बी के सबसेट्स का सेट जो बना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी। समझ में आया? पावर सेट किसको कहते हैं? पावर सेट ऑफ बी किसको कहते हैं? समझ में आया? अब एक चीज याद रहेगा, द पावर सेट ऑफ a given set is always non empty। ठीक है। किसी भी सेट का जो सेट मेरे पास गिवन है, किसी भी सेट का जो पावर सेट होगा वो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, मतलब कभी खाली नहीं होगा। याद रखिएगा, एम्प्टी सेट का भी पावर सेट खाली नहीं होता। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, एम्प्टी सेट है, एक मेरे पास सेट है क्या? एम्प्टी सेट। तो इसका पावर सेट क्या होगा? तो इसका पावर सेट क्या होगा? तो एक एलिमेंट होगा ना, एक एलिमेंट तो होगा। अगर हम पावर सेट इसका निकाल रहे हैं, हम एम्प्टी है ना, अगर हम एम्प्टी सेट का पावर सेट निकाल रहे हैं तो एक तो एम्प्टी सेट हुआ, और एक इसमें जो एलिमेंट है इसका भी तो एक बनेगा सेट। तो ये मेरा क्या कहलाया? एम्प्टी सेट का पावर सेट। एम्प्टी सेट का पावर सेट में कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। आपको दिखा? एम्प्टी सेट का पावर सेट में कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है ना।
सॉरी, एक ही एलिमेंट होगा ना, 5, एक एलिमेंट होगा, सॉरी सॉरी, एक एलिमेंट होगा 5। अगर मैं बोलूं कि इस सेट का, इस पावर सेट का पावर सेट निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? यानी कि हम, मैंने क्या बोला कि पावर सेट ऑफ 5, पी ऑफ 5 क्या होगा? तो सबसे पहले तो इस सेट में एक एलिमेंट है, एक तो 5 होगा, एक तो एम्प्टी सेट हुआ, और एक ये खुद हुआ, और एक ये खुद हुआ। इसमें कितने आए? 2 आए, है ना? इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है। एक आपको क्वेश्चन में बताता हूं। और क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, है ना? आपको क्या बताना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन है कि सो दैट एन पी ऑफ 4, ठीक है? ये आपको बताना है, ये प्रूफ करना है कि 4 है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे P5। तो आपको पता होगा कि P5 पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है? अब इसमें एक ही एलिमेंट है, इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ एम्प्टी होगा। अच्छा, अगर हम इसका भी निकालें P ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा? अब इसका बात करते हैं, तो इसमें एक एम्प्टी सेट हुआ, इसका एक एम्प्टी सबसेट हुआ, और एक ये खुद हुआ। एक तो इसका एम्प्टी हुआ और एक ये खुद हुआ। ध्यान समझिए, अगर मैं बोलूं इसमें 1 है, तो एक तो एम्प्टी होगा और एक ये खुद 1 होगा। तो 1 के जगह पर यहाँ क्या है? 5 है। तो एक तो इसका एम्प्टी सेट हुआ और एक ये खुद हुआ, ठीक है? समझ में आया? अब तीसरा अगर हम लोग निकालेंगे, तीसरा पावर इसका निकालेंगे, तब क्या होगा? तब सुनिए, इसको घेरा नहीं। अब सुनिए, अब यहाँ पर मान लीजिए 2 एलिमेंट है, 1 और 2। अब इसको मान लीजिए 1 और 2 है, तो एक तो ये एम्प्टी होगा, ठीक है? एक मेरा क्या होगा? एक 1 होगा। एक मेरा क्या होगा? एक 2 होगा। एक होगा 1 और 2। तो इसको समझते हैं। इसमें एक मेरा क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, ठीक है? एक मेरा ये हो गया, एक तो एम्प्टी तो एम्प्टी होता है। एक मेरा ये हो गया, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक, ठीक है? एक मेरा बी, अगर इसको बी मान लिया हमने, तो ये मेरा क्या हो गया? कुछ इस तरह से बी। और एक हो गया ये दोनों मतलब ये पूरा हो गया, और ये मेरा हो गया सेट। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पावर ऑफ 5, ठीक है? पावर सेट ऑफ 3 बार पावर सेट, है ना? 3 बार पावर सेट है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। अब अगर पूछा ये कि एन ऑफ, ये पूछा क्या? एन ऑफ पी 5, तो ये कितना है? 1 2 3 4। एन मतलब क्या? कार्डिनल नंबर। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स इसमें? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, तो ये मेरा क्या हो गया? 4, ठीक है? कंफ्यूजन इसलिए आपको हो रहा होगा क्योंकि हर जगह सिर्फ 5 का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इसको एग्जाम्पल से अगर बनाइएगा, कुछ इस तरह से बनाइएगा एग्जाम्पल से, ये 1 है, ठीक है? ये मेरे पास एक सेट है ए, इसमें 1, एक ही एलिमेंट है 1। तो अगर मैं बोलूँ पावर सेट ऑफ ए कितना हो गया, तो आप क्या बोलिएगा? एक तो हो गया एम्प्टी सेट, और एक खुद हो गया, और एक ये खुद हो गया, है ना? अगर मैं इसका भी पावर बोलूँ निकालने के लिए, तो फिर से वही, एक तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट पहले जो होता है वो तो होगा, ठीक है? एक मेरा ये 5 हो गया, ठीक है? एक मेरा ये 1 हो गया, और एक दोनों हो गया, ठीक है? ये हो गया, है ना? कुछ इस तरह से आया समझ में? तो पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का जितने भी सबसेट्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं, उसमें वो एम्प्टी सेट और वो सेट खुद वो इंक्लूड होता है। तो उन सारे सबसेट्स का जो सेट बनता है उसको हम लोग पावर सेट करते हैं, ठीक है? तो ये तो पावर सेट। उम्मीद है कि आपको पावर सेट और यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा, और आपने इंटरवल्स जो देखे हम लोगों ने, क्लोज इंटरवल,
ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ अ सेट, सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे।